ईरान इजराइल तनाव के बीच शेयर बाजार भले ही फिलहाल रिकवरी मोड में दिख रहा हो, लेकिन कुछ भारतीय कंपनियों पर इस युद्ध का बुरा असर हुआ है। अडानी से लेकर टाटा तक लगभग 12 कंपनियों के बिजनेस पर असर पड़ा है। सबसे ज्यादा नुकसान अडानी पोर्ट्स को हुआ है, जिसके शेयर 10 दिनों में 10% टूट गए। वहीं टीसीएस, विप्रो और टेक महिंद्रा जैसी आईटी कंपनियों के प्रोजेक्ट्स पर भी युद्ध का असर दिख रहा है। माना जा रहा है कि अगर हालात बिगड़ते हैं तो कारोबार और निवेश दोनों पर और गहरा असर पड़ेगा। जनवरी 2023 में अडानी पोर्ट्स ने इजराइल के गैडोड ग्रुप के साथ मिलकर हाइफा पोर्ट की 70% हिस्सेदारी खरीदी थी, करीब $1.18 अरब की। इस डील से अडानी ने इजराइल पर बड़ा दांव लगाया। हाइफा पोर्ट इजराइल के टोटल इम्पोर्ट का 30% हिस्सा संभालता है और ये एक अहम नौसैनिक अड्डा भी है। पिछले हफ्ते ईरान ने हाइफा पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया। हालांकि अडानी पोर्ट्स ने पोर्ट की सिक्योरिटी का दावा करने के साथ कामकाज जारी होने की बात कही है, लेकिन क्षेत्र में बढ़ते तनाव ने अडानी ग्रुप पर दबाव बढ़ा दिया है, जिसका असर उसके शेयरों पर भी दिख रहा है। अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन के शेयर पर पड़ा है। बीते 10 दिनों में इसके शेयर लगभग 10% टूट चुके हैं। 10 जून को अडानी पोर्ट का शेयर 1473.80 रुपए पर बंद हुआ था, जबकि शुक्रवार को ये 1336.80 पर खुला और शुरुआती कारोबार में गिरकर 1334.80 तक पहुंच गया। तब से अब तक इसमें लगभग 10% की गिरावट देखी जा रही है। टाटा ग्रुप की आईटी कंपनी टीसीएस का इजराइल में बिजनेस है। कंपनी वहां कई अहम डिजिटल प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही है, जिनमें प्रोजेक्ट निम्बस भी शामिल है। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य इजराइल के सरकारी मंत्रालयों और विभागों का डेटा सिक्योर रखना और उसे क्लाउड पर शिफ्ट करना है। ऐसे में ईरान इजराइल के बीच बढ़ते तनाव से टीसीएस को अपने प्रोजेक्ट्स और बिजनेस को लेकर चिंता में है। कहने का मतलब ये है कि हालात खराब होने पर कंपनी का बिजनेस नेगेटिवली प्रभावित होगा। टीसीएस और अडानी के अलावा विप्रो, टेक महिंद्रा और इन्फोसिस जैसी आईटी कंपनियों के प्रोजेक्ट्स पर असर दिख रहा है। निवेशक भी अलर्ट हो गए हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और लार्सन एंड टुब्रो, सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज और ल्यूपिन जैसी कंपनियां भी इस बढ़ते तनाव की वजह से दबाव में दिख रही है। ये खबर सिर्फ जानकारी देने के लिए बनाई गई है। गुड रिटर्न्स इन शेयर्स में खरीद फरोख्त की सलाह नहीं देता है और निवेश से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर बात करें। साथ ही बिजनेस वर्ल्ड के अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब गुड रिटर्न्स।